सांबा जिला के विजयपुर के उत्तरवाहिनी नगरोटा गांव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा बजट पर चर्चा करने पहुंचे। कार्यक्रम भाजपा के प्रदेश सेक्रेटरी अरुण शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर भाजपा के विजयपुर विधायक चंद्र प्रकाश गंगा, भाजपा जिला अध्यक्ष आशा रानी, भाजपा महिला नेता रेखा महाजन सहित अन्य भी मौजूद रहे। सत शर्मा द्वारा केंद्रीय मंत्री सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के प्रति जागरूक लोगों को जागरूक किया और लोगों को बताया गया ये बजट 2047 में विकसित की ओर ले जाने वाला बजट बताया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उमर सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को जनता के हित में नहीं बताया गया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के बजट में आम जातना के फायदे के लिए नहीं है। केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में हर एक वर्ग के लोगों बारे में सोचा गया है, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, सेना के लिए। उन्होंने कहा केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर को अधिक फंड दिया गया, मगर जम्मू कश्मीर का बजट लोगों को ज्यादा बड़ा फायदा नहीं देगा। का मुकाबला देश के प्रधानमंत्री कर रहे और करते रहेंगे। आप मानना चाहिए 140 करोड़ जनता ने मन बनाया कि प्रधानमंत्री जी के साथ चलेंगे, लेकिन जो अंदर के दुश्मन है उनका तो पता नहीं चलेगा कि कौन कहां खड़ा है, क्या काम कर रहा है। वो छुटपुट जो अंदर के दुश्मन है, हम सबको उनसे बचकर भी रहना है और उनसे बचाव करके इस देश के उत्थान के लिए भी काम करना है। बजट पिछले दिनों में पेश हुआ और एक ऐसा बजट है जिस बजट के माध्यम से आप लोगों के ध्यान में आएगा कि विकसित भारत की जो कल्पना देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, उस विकसित भारत की श्रेणी में पहुंचने के लिए ये एक पहला मील का पड़ाव है। कभी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में रमन सिंह सलाथिया जी। मेरी कुआरी भैन के कौन दिक्कत ये करना, दुर्गा की याद करना, माता वैष्णो के फरियाद करना के आला हेमा वैष्णो। ऐसा कि आज विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रमंडल क्षेत्र का दौरा किया है। पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ हमारे यहाँ के जुझारू विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी के साथ हमारे पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स उनके साथ मिलकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है। पूरे देश भर का बजट हम लोगों के सामने है और पिछले ही कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर का बजट भी जो था मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पेश किया गया और मैं दो इन बजट्स के कंपैरिजन के बारे में बता रहा था। एक देश को विकसित भारत बनाने की तरफ अग्रसर होता हुआ बजट, वो एक माइलस्टोन बजट है जो बजट आज के संदर्भ में पेश किया गया केंद्र में और 5 वर्ष का आगे का अंतराल और 2047 में देश विकसित भारत कैसे बने उसकी तरफ काम करता हुआ बजट। कोई लोग लुभावना बजट नहीं है जिसमें टैक्सेस कम हुए हैं, कोई ऐसा बजट नहीं है। लेकिन इस बजट में जब एक मंदिर का निर्माण होता है, जब एक भवन का निर्माण होता है, तो एक सशक्त नींव रखी जाती है ताकि भवन ऊंचा हो सके, मंदिर ऊंचा बन सके। ये वैसा ही एक बजट है जो एक नींव का पत्थर जो है, एक माइलस्टोन जो है वो साबित होगा। और जम्मू कश्मीर के बजट के बारे में मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, हूबहू कॉपी करने की कोशिश, केंद्र की तरफ से पैसा कहां से कितना आए इसकी तरफ यहाँ की सोच जो है आम जनता के विषयों को लेकर कंपैरिजन में देश का बजट किसान को लेकर है, देश का बजट नौजवान को लेकर है, मातृशक्ति को लेकर है। लेकिन यहाँ के बजट के बारे में मैं कहूँगा एक नीरस ऐसा बजट जो किसी भी रस के बगैर, कोई भी रस इसमें नहीं है, आम जनता के फायदे के कोई कार्य इसमें नहीं है। कुछ सोच समझकर दिया गया बजट होना चाहिए था। ये भी एक ऐसी बजट पेश करने की कोशिश मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है जिसका आम जनता को मानकर चलिए कि कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। आज के समय में, आज के संदर्भ में, हालांकि
जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर भी हमने केंद्र से बात की है। कुछ एडिशनल भी हम लोग समय समय पर केंद्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर के मांगेंगे। मैं एक मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा होने के नाते भी समय समय पर हमारा प्रधानमंत्री जी के साथ भी बातचीत होती है, होम मिनिस्टर साहब के साथ भी बातचीत होती है। पिछले दिनों में भी माननीय होम मिनिस्टर साहब से हम लोग मिले थे। जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर पूरा देश चिंतित है और वहाँ हम लोगों ने भी जहाँ कहीं कमियां हैं वो व्यक्त की हैं। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को कि एक ऐसा बजट हम सबके सामने रखा है जो बजट एक माइलस्टोन के माध्यम से सिद्ध होगा, एक नींव का निर्माण विकसित देशों की श्रेणी में भारत जब 2047 में पहले नंबर पर होगा तो मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा कदम है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हम लोग साधुवाद देते हैं और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को, खासतौर पर अरुण जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आज उनके पैलेस में ही हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था और उन्होंने ही ये कार्यक्रम रखा था जिसमें मुझे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का मौका मिला है, रूबरू होने का मौका मिला है। देखिए, एक पर्यटन को लेकर, पर्यटन को बढ़ावा मिले, देश भर में मातृशक्ति को उसका हक मिले, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर की मातृशक्ति भी है। किसानों को उनका हक मिले, केसीसी को लेकर उसमें हमारा जम्मू कश्मीर का किसान भी है। सम्मान निधि के तौर पर किसानों को जो उनका हक मिलता है उसमें हमारा जम्मू कश्मीर का किसान भी है। मानकर चलिए जो पूरे भारतवर्ष के लिए अवेलेबल है वो उसका एक हिस्सा जो एज ए स्टेट हमें मिलना चाहिए उस हिस्से में हम लोग तो शामिल हैं। अलग से टूरिज्म को बढ़ावा मिले इसके लिए जो अलग से प्रावधान रखे हैं प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए हम उनको जो है साधुवाद देते हैं।